नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर फिर वही ईरान और अमेरिका और इज़राइल के युद्ध की, क्योंकि ये युद्ध अब ये 3 देशों में नहीं रहा है। इस युद्ध की चपेट में पूरा विश्व आ गया है। इसलिए वहाँ होने वाले हर डेवलपमेंट पे बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है और कुछ खबरें ऐसी हैं कि हमको लगा कि एक्स-रे से देखना चाहिए। अमेरिका के घातक युद्धपोत में आग लगी है, तो लगा कहीं ड्रोन तो जाके हिट नहीं कर गया। लगा कहीं मिसाइल तो नहीं हुई, लगा कहीं नेवल माइंस ने तो नहीं कुछ करामत की। ट्रंप भी ईरान के सामने हाथ खड़े कर दिए। बीच युद्ध में अपनों का भी साथ छोड़ा। ये जब खबरें आई तो मुझे लगा कि इसको एक से देखना पड़ेगा। और जब मैं देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर यूएस ने हाथ खड़े कर दिए। ईरान ने चैलेंज के बीच जो ईरान ने चैलेंज दिया था, 1 लीटर भी पेट्रोल या क्रूड आप इस रास्ते से निकाल के दिखाइए, हमारे परमिशन के बगैर। ईरान के चैलेंज के बीच अमेरिका ऊर्जा मंत्री का आया बड़ा बयान। क्या बयान आया देखेंगे अभी। ईरानी सेना के अधिकारी ने चुटकी लेते हुए अमेरिका नौसेना को चैलेंज किया था कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तेल टैंकर को एस्कॉर्ट करे। अब अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि मौजूदा जोखिम बहुत अधिक है और नौसेना की सुरक्षा अभी संभव नहीं है। देखिए, जब ज़्यादा जोखिम होती है तभी नौसेना की सुरक्षा चाहिए। जब जोखिम ही नहीं होगा तो नौसेना की सुरक्षा की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। होर्मुज़ से तो अभी तक माल जा ही रहा था और आ ही रहा था। ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माने जाने वाली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ यानी होर्मुज़ जल मार्ग को लेकर अमेरिका ने बड़ी स्वीकृति दी है। दे हैव एक्सेप्टेड इट। अमेरिकी नौसेना ने साफ कह दिया कि वह फिलहाल इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है, जो एस्कॉर्ट साथ में चलते हैं, उसकी स्थिति में नहीं है। यह स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से अलग नजर आती है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि जरूरत पड़ने पे अमेरिका टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए नेवी एस्कॉर्ट उपलब्ध कराएगी। बुधवार को ही ट्रंप ने तेल कंपनियों से बिना डरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते तेल टैंकरों को निकालने की सलाह दी थी। लेकिन अब अमेरिका ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट कह दिया कि मौजूदा जोखिम बहुत अधिक है और नौसेना की सुरक्षा अभी संभव नहीं है। इसके पहले ईरानी सेना के अधिकारियों ने चुटकी लेते हुए अमेरिकन नौसेना को चैलेंज किया था कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपके सामने खड़ा है। आप में हिम्मत होगी तो आप एस्कॉर्ट करके यहाँ से टैंकर निकाल के दिखाइए। दरअसल शिपिंग उद्योग की ओर से लगभग रोज जाना किए जा रहे अनुरोधों के बावजूद अमेरिका नौसेना का कहना है कि मौजूदा हालत में हमलों का खतरा इतना ज्यादा है कि अभी सैन्य सुरक्षा देने संभव नहीं। सूत्रों के मुताबिक नौसेना ने शिपिंग और तेल कंपनियों के साथ नियमित ब्रीफिंग में भी यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमलों का जोखिम कम नहीं होता तब तक एस्कॉर्ट मिशन शुरू नहीं होगा। ये भी आपको बता दूं कि यानी अमेरिका के और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू किए जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई है। यह वही जलमार्ग है जिससे होकर दुनिया का करीब-करीब 25% कच्चे तेल की आपूर्ति गुजरती है। ईरानी सेना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है और जो भी जहाज यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा, उस पर हमला किया जाएगा। पिछले दिनों कई जहाज़ों पे हमले हो चुके हैं, कल 3 पे हो गए हैं। इसके पहले भारत आ रहा एक जहाज जो थाईलैंड का जिस पे झंडा था, उस पे हमला हुआ है। उ उ उसमें इस पूरे 2-3-4 जहाज़ों में जो हमले हुए, उसमें करीब-करीब 2-3 इंडियन क्रू भी थे जो अ, नहीं रहे। अमेरिका ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने साफ संकेत दिया था कि फिलहाल नौसेना का एस्कॉर्ट संभव नहीं है। उनका कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान अभी होगा जब ईरान उस क्षमता को खत्म किया जाएगा जिसके वजह से वह अपने पड़ोसी देश और समुद्र मार्गों को धमकी देता है। अपने इंटरव्यू में कहा कि यदि सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी तो कई हफ्तों तक चल सकती है, हालांकि महीनों तक नहीं। सीएनबीसी के इंटरव्यू में राइट ने कहा, यह अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है लेकिन अभी नहीं। हम फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं हैं।
इस समय अमेरिकी सैन्य संसाधन का मुख्य फोकस ईरान की सैन्य क्षमताओं और उनके औद्योगिक ढांचों को निशाना बनाने पर है, जो उनके आक्रामक हथियारों का निर्माण करते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी रणनीति फिलहाल ईरान की आक्रामक क्षमता और हथियार निर्माण तंत्र को कमजोर करने पर केंद्रित है, ताकि भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे को कम किया जाए। ईरान की आईआरजीसी नौसेना के कमांडर अलीरेज तंगसीरी ने कुछ दिन पहले चुटकी लेते हुए कहा था, अगर कोई तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहे, तो हम पहले किसी अमेरिकी विध्वंसक जहाज को साथ लेकर आए। तेहरान टाइम्स की एक्स पोस्ट के अनुसार तंगसीरी ने तंज भरे लहजे में कहा था कि जो भी जहाज अमेरिकी युद्धपोत को लेकर साथ यहाँ आएगा और यहाँ से गुजरने की हिम्मत करेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। इस बयान को ट्रंप की हालिया धोरण पर तंज और अप्रत्यक्ष धमकी के रूप में देखा गया। गौरतलब है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक बाधित रहती है, तो वैश्विक तेल बाजार पर इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। वहीं समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह जलमार्ग को सुरक्षित करना बेहद मुश्किल है। ईरान के पास समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने, ड्रोन और तेज रफ्तार की नौकाओं से हमला करने की क्षमता है, जिससे किसी भी एस्कॉर्ट मिशन को भारी खतरा हो सकता है। इसी वजह से सैकड़ों जहाज फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में लंगर डाले इंतजार कर रहे हैं और वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। साथ ही में जो एक्सपोर्ट कार्गो है, भारत की बात करें तो हमारे भी बंदरगाह में 45,000 अभी जो सुबह-सुबह आंकड़ा मिला, वो 45,000 से ज़्यादा कंटेनर्स, बड़े कंटेनर्स भरे हुए निर्यात के लिए हार्मोज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ज़रूर अडानी के चैनल ने झूठी खबर देके, हो सकता है स्टॉक मार्केट में कुछ गड़बड़ करने के इरादे से दी हो। बोल दिया था कि हमारे लिए हार्मोज खुल गया है भारत के लिए, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ही हाथ ऊपर कर दिए। बड़ा गेम। तो एक से मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अब हार्मोज कई महीने तक बंद रहेगा, क्योंकि अमेरिका विथड्रॉ भी होता है, तो इज़राइल के नेस्तनाबूत होने तक ये युद्ध जारी रहेगा। आज एक से में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।